नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अननोन फैक्ट्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। जहां पर आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। हर्षद मेहता एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे, जिनका जन्म 29 जुलाई 1954 में गुजरात में हुआ। माँ का नाम रसीला बेन मेहता और पिता का नाम शांतिलाल मेहता था। पढ़ाई के बाद वो हाजिरी भेजने से लेकर डायमंड चुनने का काम करने लगे। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता की एंट्री तब हुई जब उसने द न्यू ईयर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। यहीं से उसकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और 1981 में ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। 1984 में खुद की ग्रो मोड रिसर्च एंड असिस्टेंट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक ब्रोकर मेंबरशिप ली। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज़ को छू देता था वो सोना बन जाता था। उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता था। कैसे करता था गोलमाल? बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। सुचेता दलाल ने उस वक्त के अपने लेख में बताया था कि हर्षद मेहता का यह फर्जीवाड़ा कैसे काम करता है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड या आरएफ डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। आरएफ डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन से है। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है तो वे इस तरह का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि बैंक रसीद जारी करते थे। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की ज़रूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता था। यह हुंडी की तरह होता था। इसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दो बैंकों के बीच की इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता था। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए पैसे लिए, फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमाया। उस दौरान शेयर बाजार में हर दिन ऊपर चढ़ रहा था। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता था। बाजार की इस तेजी का फायदा उठाने के लिए ही हर्षद मेहता ने हेरफेर किया। स्टॉक्स में लगाने के लिए कहाँ से आता था पैसा? हर्षद मेहता बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने जाली बैंक रसीद जारी करवाई। इसके लिए उन्होंने दो छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया। बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाते थे। इन्हीं रसीद के बदले पैसा उठाकर वह शेयर बाजार में लगाते थे। इससे वह इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देते थे। जब तक शेयर बाजार में ऊपर चढ़ता रहा, किसी को इसकी भनक नहीं पड़ी। लेकिन बाजार में गिरावट के बाद जब वह बैंकों का पैसा 15 डेज के भीतर नहीं लौटा पाए, उनकी पोल खुल गई। हर्षद मेहता के करतूतों का खुलासा होने के बाद ही शेयर बाजार के लिए रेगुलेटर की कमी महसूस हुई। इसी के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन हुआ। कैसे हुआ पर्दाफाश? 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया, वो एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत 9000 हो गई। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टर के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 डेज का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 डेज के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ उनका पैसा लौटा देता था, मगर कोई भी 15 डेज के लिए लोन नहीं देता। मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 डेज का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, बीआर यानी बैंक रिसिप्ट, जिसके बाद दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपना पैसा वापस
मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 कमिनर चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए। कैसे करता था घोटाला। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवर्टाइजरी कॉलम लिखने लगे कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा, या उस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान हो। बाद में पता चला कि हर्षद मेहता सिर्फ उन्हीं कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ हो। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष वीपी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। और हर्षद मेहता ने दावा भी किया कि उसने पीएम को एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था और इसमें उनका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी, जो कि उस समय के एक बहुत बड़े वकील थे। हर्षद मेहता ने कहा कि वह अपने साथ प्रधानमंत्री आवास एक सूटकेस ले गए, उसमें 67 लाख रुपए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेकर को दे दिया। ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। 1 करोड़ देने की बात थी, पर उस दिन सुबह 67 लाख का ही इंतजाम कर सका था। दूसरे दिन बाकी रकम पहुंचा दी। हर्षद ने उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने प्रधानमंत्री को यह भी बताया था कि शेयर बाजार में पैसा कमाना कितना आसान है। उसने कहा कि वह शपथ पत्र दाखिल कर प्रधानमंत्री को पैसे देने की बात कही है। बहरहाल पीएम पर रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन ना तो झूठा आरोप लगाने के आरोप में हर्षद मेहता को सजा हुई और ना ही घूस लेने के आरोप में नरसिम्हा राव को। नरसिंह राव पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आंध्र के नादियाल लोकसभा उपचुनाव में खर्च करने के लिए हर्षद मेहता से कई पैसे लिए थे। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। उनकी रहस्यमय मौत। हर्षद मेहता पे कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। हर्षद मेहता थाने जेल में बंद थे। 31 दिसंबर 2001 को देर रात सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना हर्षद मेहता के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके स्टॉक मार्केट के सफर के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल दी अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।